एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी सौतेली बहन मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया टुनटुनी से बड़ी थी, लेकिन सौतेली होने के कारण वो टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे ओ टुनटुनी, चल अब उठ जा, सुबह हो गई है, मैं अपने काम पे जा रही हूँ। तू घर का सारा काम कर देना, समझी? यूँ दिन भर सोई मत रहना। और हाँ, अपनी वो फालतू की किताबें लेकर बैठ मत जाना पढ़ने। पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी तू? ठीक है, मैं चलती हूँ, खाना बना लेना। असल में टुनटुनी चिड़िया पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और उसे पढ़ाई करने का बहुत मन होता था, इसलिए वो अपनी बहन की पुरानी किताबों से ही थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करती थी। रात को मुनमुन चिड़िया जब अपना काम खत्म करके घर लौटती है तो वो खाने के लिए जाती है। वो खाना परोसकर खाना शुरू कर देती है। उसे खाना अच्छा नहीं लगता और वो टुनटुनी पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे टुनटुनी, कहाँ है तू? कलमुही, इधर आ। मैंने तुझे खाना बनाने को कहा था, तूने ये क्या जहर बनाया है क्या? जरा भी स्वाद नहीं है इसमें। पूरे दिन पता नहीं क्या करती रहती है तू, अब तक तुझे खाना बनाने नहीं आया? ये सब सुनकर टुनटुनी डरती हुई आती है और कहती है, दीदी क्या हो गया? मैंने तो इतने अच्छे से खाना बनाया था, अगर फिर भी अच्छा नहीं बना तो मैं क्या करूं? क्या मेरी उम्र है खाना बनाने की? देखो, खाना बनाने की वजह से मेरे हाथ भी जल जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी काम करती हूँ ना। चुप कर जा मनहूस, मुझे अच्छे से पता है तू खाना पकाते वक्त भी किताबें लेकर बैठी होगी, इसीलिए ये सब हुआ। आज तो मैं किताबें ही जला दूंगी, ना रहेगी किताब, ना तू पढ़ाई करेगी और ना ये काम खराब होगा। मुनमुन चिड़िया टुनटुनी की सारी किताबें जला देती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। पता नहीं दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं हैं, पता नहीं सब कहाँ चले गए। दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है भला? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? उसे तो सोचना चाहिए कि मुझे पढ़ा लिखा कर कुछ बना दे ताकि हम दोनों की जिंदगी संवर जाए, लेकिन वो तो चाहती है कि जिस तरह वो नौकर बनी फिरती है उसी तरह आगे चलकर मैं भी नौकर बनूं। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर वहाँ एक और चिड़िया आ जाती है। टुनटुनी, बहुत परेशान हो तुम, क्या बात है? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम अपने आप बड़बड़ाए जा रही हो, क्या हो गया? आप कौन हो और आप मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानती, मैंने आपको कभी नहीं देखा। हाँ, वो मैं तुम्हारे गांव में ही रहती हूँ ना, नई आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम बताओ क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। क्या बताऊँ मैं आपको? मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बहन वो मेरी पढ़ाई की दुश्मन बनी रहती है। उसके पुराने किताबों से मैं पढ़ाई किया करती थी, लेकिन उसने सारे किताब जला दिए। मुझ पर खूब अत्याचार करती है और घर के सारे काम करवाती है। मतलब तुम पढ़ना लिखना चाहती हो? ठीक है, मैं अभी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कल से तुम मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हें रोज पढ़ा दिया करूँगी। जब तुम्हारी बहन घर पर नहीं रहेगी ना तो तुम आ जाना, मैं तुम्हें अपनी किताबों से पढ़ा दूंगी और पढ़ लिख कर तुम जरूर कुछ बन जाओगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, लेकिन आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ पर है? टुनटुनी, मेरा नाम लिली चिड़िया है और मेरा घर वहीं तुम्हारे घर के पास में ही है, तुम वहीं पर आ जाना। इसके बाद लिली चिड़िया टुनटुनी को अपने घर का पता बताती है। अगले ही दिन से टुनटुनी उसके घर पढ़ाई करने के लिए जाने लगती है। टुनटुनी, तुम्हें पता है आज से कुछ दिनों के बाद सरस्वती पूजा आ रही है। तुम तो पढ़ाई में बहुत तेज हो, तुम्हें सरस्वती माँ का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। हाँ लिली दीदी, आप सही कह रही हैं, मैं तो हर साल उनकी पूजा किया करती हूँ और इस साल भी उनकी पूजा जरूर करूँगी। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। टुनटुनी चिड़िया अब बड़ी हो जाती है और पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेती है। आज मुझे नौकरी मिल गई और ये सब कुछ लिली दीदी की वजह से हुआ है। आज मैं उनके घर जरूर जाऊंगी और उन्हें मिठाइयाँ भी खिलाऊंगी और उनका खूब धन्यवाद करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती माँ, तुमने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। इसी तरह मुझे अपना आशीर्वाद देना।
टुनटुनी चिड़िया तुरंत लिली के घर पहुंचती है, लेकिन ये क्या, जिस जगह पे लिली का घर था वहाँ तो कोई घर ही नहीं था। अरे ये क्या हो गया, कहीं मेरी मति तो नहीं मारी गई? ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल तक यहीं आती थी पढ़ने के लिए और आज यहाँ पर कोई घर नहीं है। क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अभी किसी से पूछती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में रहने वाली मिट्ठू तोती के घर जाती है। आंटी, ये यहाँ पर बगल में लिली दीदी का घर था, वो कहाँ है? उनका घर ही नहीं है यहाँ। क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन लिली? यहाँ तो कोई लिली नहीं रहती बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ तो बस हम लोग ही रहते हैं। यहाँ पर किसी लिली का कोई घर नहीं था। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया को अपने आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद वो अपने घर अपनी बहन के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। टुनटुनी की बातें सुनकर उसकी बहन बहुत खुश होती है और उससे कहती है, टुनटुनी, मैं हमेशा तुझसे जलती थी कि तू कहीं मुझसे आगे न निकल जाए, लेकिन मैं आज सच कह रही हूँ, तू आज नौकरी करने लगी है, ये जानकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे माफ करना, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। टुनटुनी ने अपनी बहन को माफ कर दिया और वो अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बिस्तर पर बहुत सारी किताबें थी। वो वही किताबें थी जो लिली चिड़िया ने उसे पढ़ाया था। साथ ही वहाँ पर सरस्वती माँ की एक फोटो भी लगी हुई थी। ये देखकर टुनटुनी समझ जाती है कि लिली चिड़िया कोई और नहीं बल्कि सरस्वती माँ ही थी जो उसे खुद पढ़ाने आई थी। सरस्वती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे पढ़ाने आई। आज मुझे पढ़ा लिखा कर आपने क्या से क्या बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह टुनटुनी चिड़िया हमेशा सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेती और उन्हें प्रणाम करती थी और खुशी खुशी अपनी बहन के साथ रहने लगी।